हर साल लाखों लोग अपने देश को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं, कुछ सपनों के लिए, कुछ डर के लिए। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे किसी ऐसी खाली जगह छोड़ रहे हैं जो आने वाले समय में हमें ही निगल जाएगी? दूर कहीं चमकते शहर, ऊंची सैलरी, बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित जीवन, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो इंसान को अपनी जड़ें काटने पर मजबूर कर देती है। इन्हीं खींचावों को कहते हैं पुल फैक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, सीमित अवसर, ये वो धक्के हैं जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये होते हैं पुश फैक्टर्स। और इन दोनों के बीच जन्म लेती है सबसे तेज, सबसे चुपचाप फैलने वाली एक प्रक्रिया, माइग्रेशन। लेकिन ये सिर्फ लोगों का जाना नहीं है, ये ऐसा है जैसे देश की रगों से खून धीरे धीरे खींच लिया जाए। क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, देश का भविष्य। और यही तो है असली कहानी ब्रेन ड्रेन की। किसी लैब में नई दवा पर रिसर्च कर रहा एक युवा वैज्ञानिक, किसी गांव में बच्चों को पढ़ा रही एक अद्भुत शिक्षिका, या कोई इंजीनियर जो देश के लिए नई तकनीक बना सकता था, ये सभी एक एक करके देश की सीमा पार कर जाते हैं। कुछ कहते हैं अवसर वही है, कुछ कहते हैं सम्मान भी वही है, और कुछ अपनी क्षमता को पहचानने का मौका पाने के लिए विदेश चला जाते हैं। लेकिन उनके जाने से जो जगह खाली होती है उसे भरने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। देश की यूनिवर्सिटियों में धीरे धीरे शोध कम होने लगता है, हॉस्पिटल में कुशल डॉक्टरों की कमी दिखने लगती है, टेक्नोलॉजी की रफ्तार रुक जाती है और विकास धीमा पड़ जाता है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए वो दूसरे देशों के मजबूत सिस्टम के लिए काम करने लगती है। और ये चुपचाप चलने वाली हानि कभी कभी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उम्मीद खत्म नहीं होती। कई युवा विदेश में सीखकर वापस लौटते हैं, कुछ वहीं रहकर भी अपने देश के लिए योगदान देते हैं, स्टार्टअप बनाकर, निवेश करके, नई तकनीक भेजकर। और कई देशों ने ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला है, बेहतर अवसर देकर, रिसर्च में निवेश करके, प्रतिभाओं को सम्मान देकर। तो सवाल ये नहीं कि लोग विदेश क्यों जाते हैं, सवाल ये है कि क्या वो कभी वापस आएंगे? क्या उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी क्षमता अपने देश की मिट्टी को मिलेगी? या फिर हम धीरे धीरे अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी लोग, किसी और दुनिया को सौंपते रहेंगे? ये कहानी सिर्फ माइग्रेशन की नहीं है, ये कहानी है हमारी भविष्य की दिशा की, और इसका जवाब हमारे फैसलों में छिपा है।